हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं बात करूंगी ब्रेन ट्यूमर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बताऊंगी ब्रेन के बारे में और कौन से सेल्स होते हैं जिससे ट्यूमर हो जाता है उसके बारे में बताऊंगी। जो सेकंड पॉइंट है वो कारण बताऊंगी, किस कारण से पेशेंट को ट्यूमर हो जाता है। और जो थर्ड पॉइंट है उसमें डायग्नोसिस बताऊंगी कि किस डायग्नोसिस से पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताऊंगी कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे पता चल जाता है कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। जो लास्ट पॉइंट है उसमें बताऊंगी मैं आपको कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है पेशेंट को कैसे लेनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेन हमारा एक सॉफ्ट नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस्नोफिल सेल, मोनोसाइट सेल, ये सारे हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये बहुत सारे जो सेल्स होते हैं इनसे मिलकर टिश्यू बना हुआ होता है। इसको टिश्यू बना हुआ, तो जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के ऑल पार्ट में होते हैं। जब ये सेल्स होते हैं कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, जैसे ब्रेन में, या फिर कहना चाहिए कि हाथ में, या फिर ब्रेस्ट में, या फिर गर्दन में, कहीं भी बहुत अधिक मात्रा में डेवलप कर हो जाए तो क्या होता है, एक बहुत ही अधिक मात्रा में एक ही जगह पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, है ना, एक के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाए। तो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है कि उभरने लगते हैं। तो क्या होता है कि जो उभरते हैं तो बाहर निकलने लगता है वहाँ का एरिया। जब वो एरिया बाहर निकलने लगता है तो एकदम बड़ा हो जाता है, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं। जो ये सेल्स होते हैं इनकी भी लाइफ होती है कि ये कितने दिन जिएंगे। जैसे आरबीसी होती है, इसकी 120 दिन की लाइफ होती है कि ये आरबीसी सेल 120 दिन जिएगी, उसके बाद मर जाएगी, नई सेल्स बनाएगी। इसी तरह जो बॉडी के हमारे बहुत सारे सेल्स होते हैं, सबकी लाइफ होती है। कुछ 1 दिन जीते हैं, कुछ 4 दिन, 5 दिन, इसी तरह बॉडी की जो सेल्स होते हैं सबकी लाइफ होती है। जब ये सेल्स जो होते हैं तो ये क्या करते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में डेवलप करते हैं, तो पेशेंट को मतलब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब ये बात की जो सेल्स होते हैं, तो ये 2 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है, जो पहली जो सेल्स होती है वो होती है बिनाइन सेल्स। जो बिनाइन सेल्स जो होती है ये क्या होती है कि ये बहुत ही धीरे मात्रा में ग्रो करती है। ये जो बहुत धीरे मात्रा में ग्रो करती है, और क्या होती है कि इसमें बॉडी के जो सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल्स होते हैं। मतलब ये बॉडी के किसी भी पार्ट में ग्रो कर सकती है। अगर ये ब्रेन में ग्रो कर रही है, ब्रेन के किसी पार्ट में ग्रो कर रही है, तो अगर ब्रेन में हो गई है तो क्या होगा कि ब्रेन में बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर क्या होगा कि वहाँ पे एक ट्यूमर का रूप ले लेंगे, उभर जाएंगे, ट्यूमर का रूप ले लेंगे। तो ये जो बिनाइन जो होती है ये बहुत ही स्लो मात्रा में धीरे धीरे करके ग्रो करती है, और ये एक नॉर्मल ट्यूमर है, मतलब इससे पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। जो सेकंड जो ट्यूमर है, जो सेकंड पार्ट है वो है मैलिग्नेंट सेल्स। जो मैलिग्नेंट जो सेल्स होता है ये एक एबनॉर्मल सेल्स होता है। तो ये क्या करता है कि ये बहुत ही जल्दी ग्रो करता है बॉडी में। अगर ब्रेन बॉडी, ये बॉडी के ऑल पार्ट, मतलब कहीं भी हो सकता है मैलिग्नेंट सेल्स के, इस जो डेवलप होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है। अगर ये ब्रेन में डेवलप हुआ है, ब्रेन के किसी पार्ट में, जैसे थर्ड वेंट्रिकल में हुआ, या फोर्थ वेंट्रिकल में हुआ, या पिट्यूटरी ग्लैंड में हुआ, है ना, तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हुआ या फिर ब्रेन में हुआ। अभी मैंने ये ब्रेन के पार्ट बताई हूँ, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन के पार्ट है। तो ब्रेन में हुआ, इन पार्ट में हुआ या ब्रेन में हुआ, तो क्या होता है कि जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं ये क्या करते हैं कि ब्रेन में बहुत सारे डेवलप होने लगते हैं अपने आप, बहुत सारे डेवलप होने लगते हैं और एक ही जगह पे होने लगते हैं ब्रेन के पार्ट के। तो क्या होता है कि धीरे धीरे डेवलप होकर बहुत बड़ा साइज बना लेते हैं और एक ट्यूमर बना लेते हैं। ये मैलिग्नेंट सेल्स, ये कैंसर के सेल्स होते हैं, और एक बड़ा ट्यूमर बना लेते हैं जिसे
पेशेंट को कैंसर हो जाता है। मतलब एक मैलिग्नेंट सेल एक ही जगह बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक ट्यूमर बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया पेशेंट को। इसको हम बोलते हैं कि पेशेंट को हाँ ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब बात करते हैं कि जो ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है दो टाइप, मतलब कहना चाहिए कि ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और जो सेकंड होता है वो होता है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। जो प्राइमरी जो ब्रेन ट्यूमर होता है ये क्या होता है कि ब्रेन के जो पार्ट होते हैं, ब्रेन के किसी भी पार्ट में हो जाए ट्यूमर, है ना, ब्रेन के किसी भी पार्ट में हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल ट्यूमर हो या एबनॉर्मल ट्यूमर हो, या बिनाइल ट्यूमर हो या मैलिग्नेंट सेल्स से जो डेवलप हुआ वो ट्यूमर हो। ये क्या होता है कि अगर ये ब्रेन में हो जाए तो ये ब्रेन में ही रहता है, ब्रेन के मतलब और जो पार्ट्स हैं मतलब पूरे में रहेगा ब्रेन के, लेकिन उसके नीचे नहीं आता है, ब्रेन के नीचे नहीं आता, जैसे किडनी में नहीं आता, लंग्स में नहीं आता, ये सिर्फ ब्रेन में ही रहता है। तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। जो सेकेंड ब्रेन ट्यूमर होता है, जैसे किसी पेशेंट को हाथ कहना चाहिए कि ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया, सिस्ट बन गई, है ना, गले में ट्यूमर हो गया। तो ये जो ट्यूमर होता है क्या होता है कि हमारी ये धीरे धीरे करके जो सेल्स हैं, जो मैलिग्नेंट जो सेल्स होते हैं, धीरे धीरे करके ये जो सेल्स क्या होते हैं कि ब्रेन में भी चले जाते हैं। तो इससे मतलब ब्रेन में भी ट्यूमर हो सकता है, जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके कारण। तो जो कारण है इसका, ये अनुवांशिक है, मतलब किसी ना किसी को की मतलब जो फैमिली है जिसको ब्रेन ट्यूमर हुआ उसकी फैमिली में किसी ना किसी को ये होगा, इसलिए उस पेशेंट को ये ब्रेन ट्यूमर हो गया है, मतलब उसका जो सेल्स है वो डेवलप हो गया है। अधिकतर ये जेनेटिक ही देखा जाता है ब्रेन ट्यूमर। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस के ऊपर। तो जो सीटी स्कैन है, अगर हम सीटी स्कैन करवाएंगे तो उसकी सीटी स्कैन से भी पता लगाया जा सकता है कि हाँ पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है। जो नेक्स्ट है डायग्नोसिस वो है साइटोलॉजी। अगर किसी पेशेंट को जैसे ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है, ब्रेस्ट की ट्यूमर से मतलब जो ब्रेस्ट है वहाँ पे वहाँ की साइटोलॉजी करके भी हम पता लगा सकते हैं कि हाँ पेशेंट को ब्रेस्ट में ट्यूमर है कि नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है CSF, मतलब लंबर पंचर, मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है लंबर से, उसका स्टेनिंग की जाती है, उसकी स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है कि उसमें जो मैलिग्नेंट सेल्स है कि नहीं है, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है। उसके बाद है एंजियोग्राम, ये एक एक्सरे होता है, ब्रेन का एक्सरे। इससे भी इस एक्सरे को करके हम पता लगा सकते हैं कि हाँ पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है। ये सारे डायग्नोसिस से पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो जो सिम्टम्स नज़र आता है पेशेंट को वह है, सबसे पहले पेशेंट का सिर दुखता है, बहुत तेज़ सिर दुखता है, उसको आँख से बहुत कम दिखने लगता है, धुंधला एकदम, अगर कुछ देखता है तो उसको बहुत धुंधला दिखने लगता है। ये सिम्टम्स हैं जो धीरे धीरे नज़र आते हैं पेशेंट को। और उसको वॉमिटिंग की इच्छा होगी, कुछ पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो जाती है, कान से सुनाई नहीं देता है, जो मेमोरी होती है एकदम लॉस हो जाती है, पेशेंट एकदम मुरझाया नज़र आता है, मतलब एकदम खुश नहीं रहता है, पेशेंट को कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं रहती है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को नज़र आते हैं। पेशेंट को बोलने में बहुत दिक्कत होती है, पेशेंट बहुत थका हुआ सा महसूस करता है, ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट को जब ब्रेन ट्यूमर होता है पेशेंट को। अब बात करते हैं हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। जो होम्योपैथी जो मेडिसिन लेने हैं, जो फर्स्ट मेडिसिन लेनी है वो लेनी है आपको थूजा। थूजा 30 पोटेंसी में लीजिएगा। और जो सेकंड मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी है कैलकेरिया फ्लोर, 30 पोटेंसी में लीजिएगा इसको भी। जो थर्ड मेडिसिन है वो लेनी है आपको लैपिस एल्बम, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। जो फोर्थ मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी है नाइट्राम्यूर, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। ये चारों मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है।
आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, SBA स्वाबे कंपनी की या SBL कंपनी की, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी से किसी भी होम्योपैथी शॉप पे मिल जाएगी। आप ये चारों मेडिसिन ले लीजिए और एक खाली फाइल भी ले लीजिएगा। और उस जो जो फाइल लेंगे आप या बोतल लेंगे तो वो स्टेराइल होनी चाहिए। ये जो चारों मेडिसिन हैं, चारों मेडिसिन की आप 20-20 बूंद उस जो फाइल है उसमें मिलाइए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये जो मिक्स करने के बाद क्या करिएगा, जो मेडिसिन है इसको दिन में 3 बार लीजिएगा, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और नाइट में लीजिएगा। और जब भी लीजिएगा आप खाने के आधे 1 घंटे बाद लीजिएगा या खाली पेट लीजिएगा। और मेडिसिन लेने के बाद कुछ मत खाइएगा। जब आपकी ये जो मेडिसिन आपने बनाई है तो ये पूरी ख़त्म हो जाए तो जो आपकी बची हुई मेडिसिन है उसको आप फिर से 20-20 बूंद करके बना लीजिएगा। इसी तरह आप इसको लॉन्ग टाइम तक लीजिएगा। आपकी किसी भी प्रकार का आपका ट्यूमर हो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को अगर प्रॉब्लम है ब्रेन ट्यूमर की तो पूरी तरह से ठीक हो सके। थैंक यू सो मच।